दोस्तों आप लोगों ने अब तक कई खतरनाक मर्डर केस के बारे में सुने होंगे, लेकिन आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए अगर किसी को मारने के लिए उसके मुंह के अंदर बम रख दिया जाए और फिर उसे ब्लास्ट कर दिया जाए। यही हुआ कर्नाटका के मैसूर के पास। एक 20 वर्षीय लड़की दर्शिता की लाश एक लॉज के कमरे में मिलती है। जब उसकी लाश को देखा जाता है तो देख करके इतना ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उस लड़की का धड़ तो था, उसका सर गायब था, जैसे कि किसी ने कर दिया हो किसी चीज को उसके मुंह में रख करके। पुलिस भी इसे देखने के बाद सन्न रह गई। आखिर ये खौफनाक हत्या किसने की होगी? लड़की के प्रेमी ने या किसी की साजिश थी? तो जानते हैं इस केस के बारे में डिटेल से। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं हमारे समाज की डार्क रियलिटी। 23 अगस्त 2025 सिंधे राजा अपनी प्रेमिका दर्शिता, जिसकी शादी हो चुकी है, सिंधे राजा दर्शिता को लेकर के मैसूर से 55 किलोमीटर दूर बेलूर के एक लॉज में रुकने का इंतजाम करता है। वहां के रिसेप्शन में जाकर के वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें एक कमरा चाहिए। रिसेप्शन के मैनेजर ने उन दोनों का आधार कार्ड चेक किया और उन्हें एक कमरा दे दिया। थोड़ी देर बाद सिंधे राजा कमरे से बाहर आता है और रिसेप्शन में बोल करके जाता है कि मैं ढाबे से खाना लाने जाता हूँ। वो ढाबा से खाना लाने जाता है। खाना लेके जैसे ही अपने कमरे में आता है तो वो कमरा अंदर से उसकी पत्नी यानी दर्शिता नहीं खोलती है, जो कि वो बताई थी कि मेरी पत्नी है, जबकि उसकी पत्नी नहीं थी दर्शिता। वो फिर रिसेप्शन में आता है और बोलता है कि मेरी पत्नी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही, आप प्लीज़ मेरा दरवाज़ा खोल दीजिए, क्या पता क्या हुआ है अंदर। तो मैनेजर मास्टर की लेकर के उस रूम का गेट खोलता है, लेकिन गेट खोलने के बाद सामने जो नज़ारा होता है उसे देख करके सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि दर्शिता का केवल बॉडी था, उसका सर जो ऊपर का होता है वो गायब था। पूरे रूम में चिथड़ा बिखरा पड़ा था। ये नज़ारा देखने के बाद तुरंत मैनेजर साहब ने वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उन्हें बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा मामला है। पुलिस भी वहाँ पे तुरंत आ जाती है। जब पुलिस द्वारा सिंधे राजा से ये पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ क्या, तुम्हें क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा, तो वो बताता है कि मेरी पत्नी का अक्सर वो मोबाइल चार्ज पे लगा करके बात करती है, क्या पता मोबाइल ब्लास्ट हो गया होगा इसलिए इसका चेहरा ऐसा हुआ है। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने अच्छे से कमरे की छानबीन की तो वहाँ पे एक वायर मिला। उस वायर को देखने के बाद पुलिस वालों का शक थोड़ा लगा कि ये तो मोबाइल फटने का मामला नहीं है, कुछ और ही मामला है। और कहीं कहीं रूम में बारूद के छींटे मिले, जैसे कि कोई बम से बारूद होता है ना कि बम फटने के बाद बारूद वगैरह मिलता है, तो रूम से बारूद के छींटे मिले। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उससे साफ साफ पता चल गया कि दर्शिता के मुंह में विस्फोट किया गया, उसके मुंह में बम रख करके उसे ब्लास्ट किया गया है। ये सुनने के बाद पुलिस द्वारा सिंधे राजा को पकड़ लिया जाता है और जब उसके साथ टॉर्चर किया जाता है तो वो खुद बता देता है कि जी हाँ, मैंने ही दर्शिता के साथ ऐसा किया है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि सिंधे राजा जो कि अपनी पत्नी दर्शिता से इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो अपनी पत्नी के साथ यानी अपनी प्रेमिका के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करेगा, उसकी जान क्यों लेगा। तो सिंधे राजा ये बताता है कि दरअसल दर्शिता मेरे ही गांव की है, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दर्शिता की फैमिली वाले हम दोनों के प्यार से राजी नहीं थे और इन लोगों ने दर्शिता की शादी कहीं और करा दी है, जिसके चलते दर्शिता अभी भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ और दर्शिता का एक छोटा बच्चा भी है। तो सिंधे राजा बताता है कि मैं दर्शिता से शादी करना चाहता था, कि मैं उसे बोलता था तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, मेरे से शादी कर लो, लेकिन दर्शिता कहती है कि नहीं, मेरा फैमिली है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे उन लोगों को छोड़ के तुम्हारे पास आ सकती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। इसीलिए 23 अगस्त को दर्शिता को मैं अपने साथ यहाँ पे लाया था इसी सिलसिले में बात करने के लिए कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन दर्शिता नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर के ऐसा किया दर्शिता के साथ। तो इससे तो साफ साफ पता चल गया कि सिंधे राजा ने ही अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा किया है। लेकिन क्या सिंधे राजा के ऊपर में ये सारे इल्ज़ाम थोप देना सही बात है? गलती तो दर्शिता के मम्मी पापा का भी था, क्योंकि अगर दर्शिता को प्यार था सिंधे राजा से तो क्या होता, उन दोनों का शादी करा देता तो ये दोनों अच्छे से रहते, आज ये नौबत ही नहीं आता। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।